नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग राज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र झारखंड चुनावों की गर्मी अभी थमी न थी कि चुनाव आयोग ने 4 राज्यों की 6 राज्यसभा सीटों पर 20 दिसंबर को राज्यसभा उपचुनाव की घोषणा कर दी है। दोस्तों, 20 दिसंबर 2024 को देश में फिर राज्यसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की बात कहने पर आम चुनाव का बोझ और डाल दिया जा रहा है, क्योंकि जो राज्यसभा सांसद थे वे अब सांसद बन गए हैं। इसके बाद रिक्त खाली सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। दोस्तों, आंध्र और ओडिशा की 4 सीटों पर जहां मोदी गठबंधन की जीत की बातें कही जा रही थी, वहां पासा पलटता हुआ नजर आ रहा है। खबर है कि आंध्र ओडिशा में 4 सीटों पर एनडीए को सीधा फायदा होने जा रहा है। वहीं बंगाल और हरियाणा की सीट पर बदलाव के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि मोदी मैजिक का जलवा होता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें, देश के 4 राज्यों की 6 राज्यसभा सीटों पर 20 दिसंबर को उपचुनाव करवाने की घोषणा की गई, जिसमें सबसे ज्यादा 3 सीटें आंध्र प्रदेश की हैं। इसके बाद हरियाणा, बंगाल और ओडिशा की एक सीट पर भी उपचुनाव प्रस्तावित हैं। दोस्तों, 4 राज्यों की जिन 6 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हुई, वे सभी सीटें सांसदों के इस्तीफे देने की वजह से खाली हुई और अचानक उपचुनाव के चलते फिर सभी पार्टी प्रत्याशी टैक्स के रुपए पानी की तरह बहा रहे हैं। आपको एक बार फिर बता दें, आंध्र प्रदेश की 3 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। तीनों ही सीटें वाईएसआर सांसदों के इस्तीफा देने की वजह से खाली हुई। जिन 3 सांसदों ने अपनी सदस्यता से इस्तीफा दिया है, उनमें वीआर मोपीदेवी, वीएम राव और कृष्णैया का नाम शामिल है। इन्हीं के कारण 3 सीटें एनडीए के खाते में जाने वाली हैं, क्योंकि जिन 3 सांसदों ने सदस्यता छोड़ी वे सभी टीडीपी में शामिल हो गए। ऐसे में कहा जा सकता है कि सभी 3 सीटें टीडीपी अपने पास रख सकती है, बस पार्टी बदल सकती है। 21 विधायक वाली पवन कल्याण की पार्टी जनसेना भी एक सीट पर दाव कर रही है। अगर टीडीपी एक सीट जनसेना को देती है, तो इसमें वाईएसआर से आए किसी एक पूर्व सांसद का टिकट काटना पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, पिछले अप्रैल में हुए राज्यसभा के चुनाव के बाद ऐसा पहली बार हुआ था जब आंध्र से उच्च सदन में टीडीपी का कोई प्रतिनिधि नहीं था। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद टीडीपी ने इससे भरपाई का फैसला किया और वाईएसआर के 3 सांसदों को अपने पासे में खींच लिया। दोस्तों, आपको बता दें, सितंबर 2024 में तृणमूल के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जवाहर सरकार ने इस्तीफा तब दिया था जब कोलकाता के चर्चित आरजीकर मामले में ममता बनर्जी बुरी तरह घिर गई और बीजेपी की बोली बोलते हुए सरकार ने भी अपने इस्तीफे में ममता सरकार को जमकर बुरा भला कहा। जबकि 2021 में बंगाल विधानसभा में जीत के बाद ममता ने जवाहर सरकार पर भरोसा जताया था और राज्यसभा उन्हें भेजने का फैसला लेकर सांसद बनाया था, पर बीजेपी की भाषा बोलकर सरकार खुद ही अलग हो गए। अब जवाहर सरकार के बदले बंगाल से राज्यसभा का सांसद कौन बनेगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। पर इस सीट पर सरकार की छुट्टी तय मानी जा रही है। ये सीट उपचुनाव में भी ममता बनर्जी की ही पार्टी को मिलने जा रही है। ऐसे में नए चेहरे को लेकर सबकी निगाहें ममता की तरफ टिकी हुई हैं। दोस्तों, अब अगर बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव करवाए जा रहे हैं। कृष्णलाल पवार के इस्तीफे देने की वजह से ये सीट खाली हुई। पवार अब हरियाणा कैबिनेट में मंत्री के तौर पर शामिल हो गए। ऐसे में यहाँ से किसी नए चेहरे को राज्यसभा में भेजने की चर्चा है। दोस्तों, बीजेपी हाईकमान को इस सीट पर फैसला लेना है, क्योंकि ये सीट बीजेपी के पास ही जा रही है। बीजेपी यहाँ से किसी लोकल चेहरे को उच्च सदन भेज सकती है या राष्ट्रीय चेहरे को, यह भी देखने वाली बात होगी। दोस्तों, हरियाणा की तरह ओडिशा में भी बड़ा खेला होने वाला है। ये चुनाव हारने के बाद नवीन पटनायक की पार्टी के लिए दूसरा बड़ा झटका है, क्योंकि यहाँ पर राज्यसभा सांसद ममता मोहंता ने अगस्त 2024 में पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। मोहंता बीजेपी के सिंबल पर उपचुनाव के जरिए फिर उच्च सदन पहुंच गई हैं। वहीं मोहंता के बाद सुजीत कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। अब सुजीत भी बीजेपी में शामिल हो गए। सुजीत के फिर से राज्यसभा में जाने की चर्चाएं हैं। बीजेपी ओडिशा में बहुमत के साथ सरकार में है, ऐसे में ये सीट उसे मिल सकती है। दोस्तों, राज्यसभा में इन 6 सीटों पर उपचुनाव होने के बाद कुल 237 सांसद राज्यसभा में हो जाएंगे। वहीं एनडीए सांसदों की संख्या बढ़कर 124 पर पहुंच जाएगी। एनडीए को ओडिशा में 1 और आंध्र प्रदेश में 3 सीटों का फायदा होने वाला है। वाईएसआर कांग्रेस और बीजू जनता दल को इसका सीधा नुकसान होगा। वाईएसआर की 3 और बीजेपी की 1 सीट कम हो जाएगी। दोस्तों, राज्यसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है और हमने भी इसी हिसाब से आकलन किया। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।